वायरस गो, निपा वायरस गो। आप भी बजाओ ताली। पता है मैं क्यों कर रहा था ऐसा? थाली क्यों बजा रहा था? फ्लश क्यों जला रहा था? ताली क्यों बजा रहा था? क्योंकि केरला में निपा वायरस घुस गए, लोगों को निपा वायरस हो गया, फिर 2 और लोगों को हो गया, 4 लोगों को हो गया, और अभी अखबार की मुख्य पृष्ठ की मुख्य खबर है कि 6 लोगों को निपा वायरस हो गया और इसका कोई इलाज भी नहीं है। याद करें 2019-20 का वो वक्त जब अखबारों की बड़ी बड़ी हेडलाइन पे लिखा आता था कि कोरोना का कहर, 6 लोग हुए संक्रमित, कोरोना से 2 लोगों की मौत। अब वैसा ही होने वाला है निपा वायरस की वजह से, और वैसे ही हेडलाइनें अभी शुरू हो गई है। और शुरू कैसे हुई? G20 सम्मेलन के तुरंत बाद। G20 सम्मेलन में शामिल होने आए नेताओं में से 1-2 की खबर आई कि वो कोरोना संक्रमित हो गए, और अब जैसे ही G20 सम्मेलन पूरा हुआ तुरंत निपा वायरस ने केरल में दस्तक दे दिए, और 2 लोगों से 4 हुए, 4 से 6 लोग संक्रमित हो गए। और लक्षण वही है, सर्दी होना, जुकाम होना, नाक से पानी आना, आंखें लाल हो जाना, वही दौर आएगा। मुंह पे मास्क, ये वाला मास्क, ये वाला सही है, ये वाला खराब है, ये वाला लगाओ, ये वाला लगाओ, ये नहीं ये वाला लगाओ। फिर दवा का नंबर आएगा, ये दवा लगाओ, ये ले, ये वाला नहीं ये वाला ले, ये वाला खराब है, ये वाला लगाओ। कुछ मौतें हो जाने के बाद फिर उस दवा को अयोग्य घोषित कर दी जाएगी, फिर दूसरी दवा निकाली जाएगी, फिर उसको अयोग्य घोषित कर दी जाएगी। जैसा कोरोना काल में वो था, पहले बोले N95 मास्क ही कारगर है, और फिर बोले वो कारगर नहीं है। अलग तरह की पता नहीं कितनी गाइडलाइन आ गई जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, और इंसान इतनी गाइडलाइन सुनकर के कई लोग तो बेहोश हो गए थे, और हो सकता है कुछ लोगों की मौत भी हो गई होगी, और इतनी गाइडलाइन आ गई थी। पहले बोले रेमडेसिविर से सही होने वाला है, ये दवा से सही होने वाला है, फिर उसको कहीं बैन कर दिया गया, कहीं कुछ कर दिया गया, और फिर शुरू हो गई वैक्सीन। वैक्सीन के 1 डोज, 2 डोज, 3 डोज, 4 डोज, और कहीं कहीं तो ऐसी खबरें आ गई कि किसी ने 9 डोज लगा ली, किसी ने 5 डोज लगा ली, किसी ने 6 डोज लगा ली फिर भी मर गया, इसने इतनी डोज लगा ली फिर भी मर गया, उसने ये कर लिया फिर भी मर गया, मास्क लगा रहा था। और नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। वैसा ही अब हो रहा है, और वो निपा वायरस शुरू हो गया है। हाई लेवल की मीटिंग बुलाई गई है, और इस जगह तो लॉकडाउन जैसे हालात शुरू हो गए हैं, लॉकडाउन लगाने की तैयारियां हो गई है, क्योंकि निपा का वायरस घर से बाहर निकलते ही कोरोना वायरस की तरह ही पकड़ लेता है। फिर रात को लॉकडाउन लगेगा, 8 बजे बाद निपा का वायरस घूमना शुरू होगा, और वही कहानी, फिर मार्केट बंद, फिर ये करना वो करना, सरकार की ये गाइडलाइन वो गाइडलाइन, और आखिर में फिर वैक्सीन की डोज 1, 2, 3, 4, 5 और लगाते रहो। पहले कोरोना की लगाओ, फिर निपा की लगाओ, फिर कोई तीसरा आ जाएगा, फिर कोई चौथा आ जाएगा। एक विज्ञान ने चंद्रमा पे इंसान भेजने का दावा कर दिया, चंद्रमा पर भेजे गए रोवर को कितना ऊपर उठाया, फिर नीचे रखा, गड्ढे से साइड किया, ये किया, उसको कमांड दिया जा रहा है, वो भी धरती पर बैठे बैठे वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन वही विज्ञान मानव कल्याण के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं खोज पाया जिससे ऐसी महामारी नहीं आए। इसका दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आपको बेवकूफ बनाने के लिए ऐसी महामारी जानबूझकर लाई गई हो, मीडिया के द्वारा प्रचारित की जा रही हो, ताकि आप वैक्सीन लेने पर मजबूर हो जाएं, और फार्मा कंपनियों की दवाइयां जो वेस्टेज हो रही है उनका सदुपयोग किया जा सके और वो मोटा पैसा कमा सके। ऐसी खबरें भी आ चुकी है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों ने रिश्वत दी थी,
या उन्होंने वैक्सीनों से इतने रुपए कमा लिए या इतना फर्जीवाड़ा कर दिया, ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने आ चुकी है। और एलन मस्क जैसे लोग चिप भी बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या इंसानों के शरीर में चिप इंप्लांट करने का ये एक मोहरा मात्र है या एक साजिश है? ये तो आपको समझने की जरूरत है।